नमस्कार। मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। कवितावली तुलसीदास कृत जो आपके पाठ्यक्रम में जो हिस्सा है उत्तरकांड से, तो यहाँ 3 पद दिए गए हैं। तीनों पदों को हम लोग संक्षेप में जानेंगे, एक तरह से हम लोग इसे रिवाइज करेंगे। व्याख्या से प्रश्न इस बार नहीं आने हैं, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ जो प्रश्न है सीधे पाठ से दिए हुए हैं, तो प्रश्नोत्तर के जैसे हैं। जैसे ये यहाँ प्रश्न दे रखा है, कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। तो इसी तरह से प्रश्न आएगा। व्याख्या से इस बार प्रश्न नहीं आना है। पुनरावृत्ति करने के पीछे ये उद्देश्य है कि एक आउटलाइन मन में बनी रहे, जिससे अगर इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो उनका जवाब आप दे सकें। पहले पद को देखते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। मैं सिर्फ इसका भावार्थ बता रहा हूँ, एक एक शब्द का अर्थ बताना यहाँ संभव नहीं है क्योंकि समय की कमी है। मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चतुर अभिनेता, चोर, दूत और बाजीगर, ये सभी क्या कर रहे हैं? पेट के लिए ही विद्या का अर्जन कर रहे हैं, गुणों को ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात जो भी विद्या सीख रहे हैं ये सभी क्या कर रहे हैं? पेट के लिए। ये पहाड़ों तक पर चढ़ जा रहे हैं क्योंकि भूखमरी की हालत हो गई है। अटत गहन गन अहन अखेट की, जंगलों तक में व्याप्त हैं, अर्थात जंगल में घूम रहे हैं, दिन भर आखेट कर रहे हैं, अर्थात शिकार कर रहे हैं। ऊंचे नीचे कर्म करी, अर्थात अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, धर्म पर या अधर्म पर चल रहे हैं, इससे उनको कोई अर्थ नहीं। सिर्फ और सिर्फ पेट के लिए ही, अर्थात भूख मिटाने के लिए ही सारे कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक बुरी स्थिति आ गई है कि अपने बेटे बेटियों तक को बेचना पड़ रहा है। तुलसीदास कह रहे हैं कि वही राम जो घनश्याम के जैसे है, इस समुद्र की आग को बुझा सकते हैं। ये समुद्र की आग से भी बड़ी आग है, तो कह रहे हैं कि इस आग को वही बुझा सकते हैं। कहा कि आग बढ़वा गिते बड़ी है आग पेट की। जो पेट की आग है ये समुद्र की आग से भी बड़ी है। अगले पद को देखते हैं। यहाँ भी ठीक उसी तरह की बात कही गई है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। इतनी आर्थिक दशा पूरे समाज की खराब हो गई है कि किसान के लिए खेती करना मुश्किल है, भिखारी को भिक्षा या दान नहीं मिल रहा है, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है, नौकर को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। सभी लोग जीविका विहीन हैं और सभी सोच में हैं, सभी दुखी हैं और सभी एक दूसरे से यही प्रश्न कर रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। किसी को राह नहीं सूझ रही है। तुलसीदास कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में कहा गया है और ऐसा लोक में भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कि सभी पर संकट होने पर वही राम ही कृपा कर सकते हैं और दरिद्रता रूपी दशानन जिसने पूरी दुनिया को दबा रखा है, इस दशानन को वही राम ही मार सकते हैं। अर्थात इस दरिद्रता को दूर वही कर सकते हैं। और इस दशानन ने दुनिया को कैसे दबा रखा है, उसका प्रभाव क्या है कि पाप की ज्वाला चारों तरफ है और इस पाप की ज्वाला को देख करके तुलसी हाहाकार कर रहे हैं। तुलसी ने यहाँ पर
जाति व्यवस्था पर करारी चोट की है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अगले पद में, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न व्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। अर्थात कोई मुझे धूर्त कहे या कोई अवधूत कहे, कोई मुझे राजपुत्र कहे या कोई जुल्हा कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, क्योंकि मैं किसी की बेटी से अपना बेटा ब्याहने नहीं जा रहा हूँ जिससे उसकी जाति बिगड़ जाए। मैं तो क्या बोला अपने बारे में, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछुओ। तुलसी तो प्रसिद्ध है किस लिए कि वह राम का गुलाम है, जिसको जो इच्छा हो वो कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मैं तो मांग के खाऊंगा और मस्जिद में भी जा कर के सो रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे किसी से न एक लेना है न दो देना, अर्थात किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये संक्षेप में इसका अर्थ रहा। ये अर्थ इसलिए मैंने बताया कि अगर प्रश्नोत्तर आता है तो प्रश्नोत्तर वाले हिस्से को आप ठीक से कर पाएँ। कोशिश करूँगा कि इसके प्रश्नोत्तर पर भी कुछ चर्चा कर सकूँ। तो बस करते हैं, रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।